नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम इंडिया डेली पर भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां दिन की शुरुआत के साथ हम आपको बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ आपको आपकी राशियों से जुड़े हुए उपाय बताते हैं, तो ये भी बताते हैं कि आपको आज के दिन के बारे में क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, और कुछ और उपाय भी आपको बताएंगे। और ये बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच, तो बने रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो सबसे पहले हम जानते हैं आज के पंचांग के बारे में कि आज का दिन कैसा रहेगा, कौन सा शुभ मुहूर्त है शुभ कामों के लिए, और कौन सा वो राहुकाल का वक्त है जब आपको शुभ काम नहीं करने हैं। तो शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। बिल्कुल, आज के दिन की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। आज है 2 मार्च 2026 का दिन, सोमवार। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और नक्षत्र हैं अश्लेषा। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:10 से 12:56 तक और राहु काल होगा सुबह 8:12 से 9:39 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे कल होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि सभी 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ेगा। 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब वो ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ये ग्रहण भावनाओं, मन, परिवार और मानसिक स्थिरता पर विशेष प्रभाव डालता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक माना जाता है। इस दिन सूतक काल ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। यदि ग्रहण रात्रि में दिखाई देगा तो सूतक उसी दिन दोपहर या शाम से प्रारंभ माना जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ, मूर्ति का स्पर्श, ये सब नहीं किया जाता। नए शुभ कार्य आरंभ नहीं किए जाते और भोजन से भी परहेज किया जाता है। छोटे बच्चे और वृद्ध, साथ साथ रोगियों के लिए भी ये नियम लचीले माने जाते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि उन पर स्ट्रिक्टली ये नियम लागू किए जाएं। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और तेज और धार वाली चीजें जैसे चाकू आदि का प्रयोग हो सके तो टालना चाहिए। ग्रहण का वास्तविक समय स्थान के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। चंद्र ग्रहण 3 मार्च के दिन दोपहर 3:20 से शुरू होगा। वहीं चंद्र ग्रहण का समापन शाम 6:47 पर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का खग्रास समय 4:34 से शुरू होगा। सूतक काल समानता ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू होता है। कल सूतक का समय होगा सुबह 9:30 बजे से, इसलिए अपने सभी पूजा पाठ आदि के जो काम हैं, यहाँ तक कि जो खाना पीना भी है, तो हो सके तो 9:30 बजे से पहले समाप्त कर लीजिए और अपने घर के मंदिर पर पर्दा डाल दीजिए। खाने पीने की चीजों, दूध आदि में तुलसी के पत्ते भी डाल दीजिए। सूतक की समाप्ति शाम को 6:46 पर होगी, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाता है तो उसका रंग तांबे जैसा या लालिमा लिए हुए दिखाई देता है, जिसे सामान्य भाषा में ब्लड मून भी कहते हैं। ये दृश्य खगोलीय दृष्टि से अद्भुत होता है, परंतु ज्योतिषीय रूप से इसे आत्मचिंतन और कर्म शुद्धि का समय माना जाता है। ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए और मंत्र जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है। ओम नमः शिवाय या ओम चंद्राय नमः का जाप या अपने इष्ट देव का मंत्र जपना भी अत्यंत लाभकारी होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके घर में गंगा जल का छिड़काव करना और दान करना शुभ माना जाता है। अब यदि सभी राशियों की बात करें तो ये ग्रहण मानसिक और भावनात्मक स्तर पर परिवर्तन का संकेत देगा। मेष राशि वालों को इस समय क्रोध और आवेश से बचना चाहिए
और चंद्रमा को जल अर्पित करना उनके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को पारिवारिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहिए और सफेद वस्त्र धारण करना लाभ देगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय मन की उलझनों को सुलझाने का है, इसलिए ध्यान और लेखन करना उपयोगी रहेगा। कर्क राशि के लोगों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा उनकी राशि का स्वामी है, इसलिए उन्हें विशेष रूप से शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि वालों को अहंकार त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए और गरीबों को मीठा दान करना शुभ रहेगा। कन्या राशि के लिए यह समय स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संकेत देता है और उन्हें चावल या दूध का दान करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को संबंधों में स्पष्टता रखनी चाहिए और सफेद पुष्प अर्पित करना लाभदायक होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण आंतरिक परिवर्तन का समय है, इसलिए ध्यान और मौन साधना विशेष फल दे सकती है। धनु राशि वालों को यात्रा या बड़े निर्णय टालने चाहिए और गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र में धैर्य रखना चाहिए और तिल या काले वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय आत्मविश्लेषण का है, उन्हें जल में काला तिल प्रवाहित करना लाभ दे सकता है। मीन राशि के जातकों को भावनात्मक संतुलन बनाए रखना चाहिए और विष्णु मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभ देगा। समग्र रूप से ये चंद्र ग्रहण डरने का नहीं बल्कि जागरूक होने का समय है। ये हमें अपने मन की गहराइयों में झांकने का, पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ने का और नई शुरुआत की तैयारी करने का अवसर देता है। यदि इस समय को साधना, ध्यान और सकारात्मक संकल्प के साथ बिताया जाए तो इसका प्रभाव अत्यंत शुभ और परिवर्तनकारी हो सकता है। ओम चंद्राय नमः। तो चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय आपने जान लिए, सभी 12 राशियों के बारे में भी आपने इस दौरान जान लिया, लेकिन आज सभी राशियां क्या कहती हैं उनके बारे में हम शुरुआत से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, लेकिन उसके पहले हम पूछ लेते हैं कि आखिरकार आज वो कौन से उपाय हैं जो स्मिता जी आपके साथ साझा करेंगी। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी सोमवार से जुड़े 3 ऐसे सरल किंतु प्रभावशाली उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। आज का दिन शुरू करेंगे कार्ड्स को खोलने के साथ। सबसे पहला कार्ड मैं उठाऊंगी मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है लवर्स का। आज रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय दिल से लेना पड़ सकता है। समझदारी में तालमेल बनाकर रखें। सही चुनाव भविष्य के लिए शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को फूल अर्पित करें। और अब जानते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ के बारे में। अगला कार्ड वृषभ राशि वालों के लिए, इनके लिए कार्ड निकलता है 8 का। आज संतुलन और संयम से काम लेने का दिन है। 2 अलग विचारों को मिलाकर एक अच्छा परिणाम मिल सकता है। धैर्य रखेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में जाएगी। समझदारी से लिया गया निर्णय लाभ देगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज माथे पर हल्दी और केसर का तिलक लगाएं। तो अब जानते हैं हम मिथुन राशि के बारे में, उसके बाद एक और राशि के बारे में हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे सोमवार से जुड़े हुए कुछ उपायों की। अगला कार्ड मिथुन राशि के लिए, इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ सोर्ड्स का। आज दिल से जुड़ी कोई बात परेशान कर सकती है। पुराने दुख या निराशा की याद आ सकती है। भावनाओं को समझदारी से संभालना जरूरी होगा। धैर्य और समय से स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। तो बात कर लेते हैं हम कर्क राशि के जातकों के बारे में और उसके बाद जानते हैं उपाय। अगला कार्ड कर्क राशि के लिए,
और कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज अपने विचारों और स्थिति की रक्षा करनी पड़ सकती है। प्रतिस्पर्धा या चुनौती का सामना करना होगा। आत्मविश्वास बनाए रखें, आप सही रास्ते पर हैं। हिम्मत और धैर्य से जीत आपके पक्ष में होगी। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज हनुमान जी के दर्शन करें और लड्डू का भोग लगाएं। अब समय है सोमवार का पहला महा उपाय बताने का। धन लाभ के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन संपत्ति आए, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, तो उसके लिए 5 साबुत हल्दी की गांठ और 1 सिक्का पीले कपड़े में बांधकर शिव मंदिर में अर्पित कराएं। ऐसे सिर्फ कपड़े के साथ अर्पित करके आना है तो वो कोई स्वीकार भी करेगा? आप मंदिर में जाएं, पीले कपड़े में आपने 1 सिक्का बांधा और 5 हल्दी की गांठ बांधी, ठीक। उनको ले जाकर आप शिवलिंग के ऊपर रखाएं। आप वहां से आ जाइए, अपनी प्रार्थना करिए। हो सके तो पीछे मुड़ के ना देखिए। वहां पंडित जी बाद में उन्हें खोल लेते हैं, सिक्का अपनी दान पेटी में डाल लेंगे और हल्दी किसी ना किसी काम में वो लगा लेंगे। वहां रख के आने में कोई भी बाधा नहीं है, वो स्वीकृत होता है। अब जानते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में आज का दिन कैसा रहने वाला है, और उसके साथ कुछ और राशियों के बारे में बात करके आपको दूसरा उपाय भी बताएंगे। तो अभी आगे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि बारी सबसे पहले सिंह राशि की आती है, उसके बाद हम कुछ और राशियों के बारे में बात करके उपाय बताएंगे। बिल्कुल, अगला कार्ड सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ सोर्ड्स का। आज मन में चिंता या बेचैनी रह सकती है। अनावश्यक सोच आपको परेशान कर सकती है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने से राहत मिलेगी। सकारात्मक सोच अपनाएं, स्थिति सुधरेगी। शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा रात को सोने से पहले 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करना। और अब जानते हैं हमारी 6वीं राशि कन्या के बारे में। अगला कार्ड कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है लस्ट का। आज आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति बढ़ी हुई रहेगी। किसी चुनौती का सामना साहस से करेंगे। भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। सही दिशा में ऊर्जा लगाएंगे तो सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 11 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना। तो तुला राशि के बारे में भी अब बात कर लेते हैं। जानते हैं कि आज उनका दिन कितना बैलेंस रहेगा। उसके बाद हम एक और राशि के बारे में बात करके उपाय आपके बारे में बताएंगे। अगला कार्ड तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है डेथ का। आज किसी पुराने चरण का अंत हो सकता है। बदलाव को स्वीकार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो चीज अब काम की नहीं है उसे छोड़ना जरूरी है। नई शुरुआत का रास्ता खुल सकता है। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा लाल और शुभ अंक होगा 13 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में आज क्या कुछ निकल करके आता है। अगला कार्ड वृश्चिक राशि वालों के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ कप्स का। आज कई विकल्प आपके सामने आ सकते हैं। भ्रम में पड़ने से बचें और सोच समझकर निर्णय लें। दिखावे के बजाय सच्चाई को पहचानें। सही चुनाव भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा सुबह शिव जी को जल अर्पित करें और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब समय है सोमवार से जुड़े दूसरे महा उपाय को बताने का। विवाह में अगर देरी हो रही है, वर के लिए कन्या नहीं मिल रही या कन्या के लिए वर नहीं मिल रहा या स्थितियां बन नहीं पा रही विवाह होने की, ऐसे में सावन के सोमवार या किसी भी सोमवार को 7 साबुत हल्दी की गांठ ले लें, 7 सिक्के ले लें और केसर का दान करें। इन सबको इकट्ठा करके किसी ब्राह्मण को आप दान करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और राशियों की कर लेते हैं। बात अब हम करते हैं धनु राशि के जातकों की। अगला कार्ड उठाएंगे धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ सोर्ड्स का।
आज मन में उलझन या डर महसूस हो सकता है। आप खुद को परिस्थिति में बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। नकारात्मक सोच से बाहर निकलना जरूरी है। आत्मविश्वास रखेंगे तो समाधान मिल जाएगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करना। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। उनके लिए कार्ड कैसे रहते हैं, क्या कहते हैं, जानते हैं। अगला कार्ड उठाएंगे मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन रहेगा। कोई नया काम या योजना शुरू करने का मौका मिल सकता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता के संकेत हैं। जल्दबाजी से बचें और सोच समझकर कदम उठाएं। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 11। उपाय होगा हनुमान चालीसा का पाठ करना। अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन की। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे कुंभ राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है फॉर्चून का। आज किस्मत का पहिया आपके पक्ष में घूम सकता है। अचानक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। रुके हुए काम में गति आएगी। सकारात्मक सोच रखेंगे तो लाभ बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 10 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना। अब जानते हैं हमारी आखिरी राशि मीन के बारे में और उसके बाद आज सोमवार से जुड़े हुए तीसरे उपाय की बात करेंगे। अगला और आखिरी कार्ड मीन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ सोर्ड्स का। आज कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का संकेत है। मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होगा। किसी यात्रा या स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। धैर्य और सकारात्मक सोच से सुधार होगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब समय है सोमवार से जुड़े तीसरे महा उपाय को बताने का। आर्थिक तरक्की के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक तरक्की हो, घर में पैसा आए, आपकी बरकत स्ट्रांग हो जाए, तो सोमवार को किसी जरूरतमंद को सफेद चीजें जैसे कि दूध, चीनी या चावल का दान करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। और अब वो पल जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो, तो शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में शिवलिंग के सामने देसी घी का दीपक जलाइए रोजाना। प्रदोष काल का वक्त कब से कब तक होता है, ऐसा भी कुछ निर्धारित है? प्रदोष काल का वक्त अक्सर सूर्यास्त के बाद होता है, लेकिन रोजाना वो आगे पीछे होता रहता है। इसलिए आप देख लें, प्रदोष काल का समय निश्चित कर लें और उसी में वैसे सबसे अच्छा होता है शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप ये दिया जलाइए। देसी घी का दीपक जलाना देसी घी का दीपक शिवलिंग के सामने। ठीक है, बहुत सारे घरों में ऐसे शिवलिंग नहीं होता है, सिर्फ शिव जी की मूर्ति होती है, तो क्या वहां पर भी ये दिया जलाया जा सकता है या शिवलिंग के समीप ही जलाना होगा? देखिए, सबसे अच्छा तो रहता है आप शिवलिंग के सामने जलाएं। उसके लिए सबसे बढ़िया होगा आप मंदिर जाकर जला दें। लेकिन अगर किसी कारण से आप असमर्थ हैं मंदिर जाने में, तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये दिया जला सकते हैं। तो ये थी राशियों के बारे में बात और साथ ही सोमवार से जुड़े हुए कुछ उपाय और इसके साथ ही आपको लकी टिप भी बताई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मिता जी, हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।